हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिक ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम sciatica के बारे में बात करने वाले हैं। ये किस तरीके का पेन होता है और ये कब होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और sciatica के पेन की क्या पहचान होती है, ये कितने टाइप्स का होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि sciatica होता क्या है। हमारी बैक से लेग में जो पेन जाता है उसे हम sciatica कहते हैं। पर ये पेन जाता किस वजह से है वो जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो वो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में टू sciatic नर्व प्रेजेंट होती हैं, एक राइट साइड में और एक दूसरी लेफ़्ट साइड में। जब ये नर्व कहीं भी अपने रूट में प्रेस होती हैं तब हमारे एक लेग में या दोनों लेग में नमनेस, पेन, बर्निंग सेंसेशन ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे बैक से लेकर लेग तक होती हैं। इस प्रॉब्लम को sciatica प्रॉब्लम कहते हैं। अब sciatic नर्व होती क्या है? तो sciatic नर्व L4, L5, S1 जब ये तीनों मिलकर आपस में मिलते हैं उसे sciatic नर्व बोलते हैं। ये आगे जाकर टू ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। जब ये नर्व अपने रूट में कहीं भी प्रेस होती है, अपने रास्ते में कहीं भी दबती है तो उसे sciatica बोलते हैं। अब इसके कॉजेज़ जान लेते हैं कि इसके कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं। तो sciatica के मोस्ट कॉमन 4 कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहला कॉज L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज, सेकंड वन कैनाल स्टेनोसिस, थर्ड फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी, फोर्थ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अब सबसे पहले जान लेते हैं L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज ये होता क्यों है और क्या होता है। ये सबसे कॉमन कॉज होता है जो आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि आपकी L4, L5 या L5S1 डिस्क बल्ज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बैक से लेग में पेन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। सेकंड इसका कॉज कैनाल स्टेनोसिस के बारे में जानें तो कैनाल स्टेनोसिस जो है ये सेंट्रल कैनाल का जो हमारा डायमीटर होता है उसका कम हो जाना ये कैनाल स्टेनोसिस कहलाता है। उसके कम होने की वजह से हमारी डिस्क जो होती है वो पीछे की तरफ बल्ज हो जाती है या लिगामेंट पर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सेंट्रल कैनाल का डायमीटर कम हो जाता है और उसी की कॉज से हमें sciatica हो जाती है। थर्ड इसका कॉज जाने तो फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। ये दो वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस हमारा होता है जो डिस्क मेंटेन करके रखता है, ये ओल्ड एज में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन्स में डिस्क डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिजनरेशन की वजह से उन लोगों को sciatica हो जाती है। फोर्थ एंड लास्ट कॉज इसका जाने तो प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम। ये कौन सा कॉज होता है? तो ये एक ऐसा कॉज होता है जिसकी वजह से हमारे जो बटक मसल्स होती हैं जो वी शेप्स की होती हैं, इस वी शेप के बीच में से sciatica नर्व क्रॉस करती है। जब ये मसल्स टाइट हो जाती हैं तब नर्व को सीजर्स की तरह प्रेस कर देती हैं। जब ये नर्व प्रेस होती है तब इसी की वजह से हमारे लेग में पेन जाता है, जिसकी वजह से हमें sciatica हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानें कि कौन सा ट्रीटमेंट sciatica में हमें लेना चाहिए जिसके वजह से हमें sciatica ठीक हो जाए, जिससे हमारा sciatica पूरी तरह से ठीक हो जाए, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमें लेना चाहिए वो प्रीगाबलिन कैप्सूल्स, ये हमें लेने चाहिए। इससे sciatica में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। ये अलग अलग प्लेस के हिसाब से अलग अलग ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल होते हैं। sciatica के साथ साथ ये एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन में भी काम करती है। इसका यूज़ नर्व पेन में किया जाता है और इसकी मैक्सिमम डोज 600 mg पर डे। ये दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। सेकंड इसकी मेडिसिन्स के बारे में जानें तो एमट्रिप्टाइलिन, ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स होती है। ये एंजाइटी, स्ट्रेस को भी दूर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसकी मैक्सिमम डोज के बारे में जानें तो इसकी मैक्सिमम डोज 75 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीगाबलिन या एमट्रिप्टाइलिन में से इन दोनों में से कोई एक ही मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, अगर इसकी मेडिसिन के बारे में जानें तो आप कोई मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं, जैसे डाइक्लोमोल MR,
दिन में 2 बार ये ले सकते हैं। फोर्थ, न्यूरोबियन, जो कि एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, इसकी तरह यूज़ की जाती है। इसको प्रीगाबलिन या एमट्रिप्टाइलिन के साथ भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी डोसेज दिन में 1 बार ले सकते हैं, या इसकी जगह मिकोनर 40 भी ले सकते हैं। ये भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, इसको भी दिन में 1 बार सोते समय आप ले सकते हैं। अब अगर शर्टिका में कौन सी जेल आप अपनी बॉडी पर अप्लाई करें जिससे पेन कम हो जाए, तो उन जेल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत से जेल अवेलेबल रहते हैं। कुछ जेल के बारे में बात कर लेते हैं जिनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखा गया है। तो सबसे पहला जेल आर्क जेल, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस अब तक देखा गया है। आप उसको ले सकते हैं और अपने जहाँ पेन होता है उस रीज़न पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, एरिगाबा ऑइंटमेंट, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखा गया है। इन दोनों में से आप किसी एक जेल का यूज़ कर सकते